मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी बंदे को इस हाल में देखो कि उसको ज़ुहद यानी दुनिया की तरफ से बेरग़बती और बेरुखी और कम सुखनी यानी लग़्व और फ़ुज़ूल बातों से ज़ुबान को महफूज रखने की सिफ़त अल्लाह ने नसीब फरमाई है, तो उसके पास और उसकी सोहबत में रहा करो, क्योंकि जिस बंदे का ये हाल होता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत का इल्क़ा होता है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। बेरोजगारों को मुलाजिमत फराहम करना है कांग्रेस का मकसद। राजीव गांधी सिविल अभ्यास्तम स्कीम की इफ्तिताही तकरीब में सीएम रेवंत रेड्डी का खिताब। निजामाबाद के खलती इलाकों की तरक्की के लिए मस्जिद फंड की इजराई के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निजामाबाद वफद की निजामाबाद इंचार्ज वजीर जुब्बली कृष्णा राव से मुलाकात व की नुमाइंदगी। तेलंगाना के बेशतर अजला में होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से आम जिंदगी हुई मफलूज व आबी प्रोजेक्ट की सत्याब में हुआ इजाफा। हुकूमत की जानिब से किसानों को बड़े पैमाने पर खर्चात की मुआफ़ी अमल में लाई जा रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से गवर्नमेंट एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बीर। बेबाक अंदाज से खबरों को नशर करते हुए अवामी मकबूलियत हासिल करने वाला केसिक चैनल 1,09,000 सब्सक्राइबर व 4,44,938 व्यूअर्स के साथ रिकॉर्ड हासिल करने वाले केसिक चैनल के ताल्लुक से खुसूसी पेशकश। कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक। मुस्तैक लड़कियों के लिए तोहफे में तब्दील। नवीपेट मंडल में मिले सुदर्शन रेड्डी ने कल्याण लक्ष्मी चेकों की मुस्तैक में की तब्दील। शाहनिजामाबाद में एनएसी भवन का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने लिया जायजा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक इम्तिहानी मराकज़ के तहत नेट यूजी नताइज का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से किया गया इजरा। लापरवाही व गैर जिम्मेदारी की वजह से सड़क हादसात में हो रहा इजाफा। नाबालिगों को वालिदैन गाड़ी देते हुए सजा का शिकार न हो। जिला कलेक्ट्रेट में मुनाकिदा इजलास में जिले जज सुनीता कुंजाला सीपी कामेश्वर का खिताब। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई चिट्टापुर देहात में चोरों ने दिन दहाड़े तबाही मचाई। अलमारी की खुफर शिकनी करते हुए 12 तोला सोना लेकर राह फरार अख्तियार। शाहनिजामाबाद के सरकारी हॉस्पिटल में 3 साला बच्चे को 2 नामालूम अफराद की जानिब से किया गया अगवा। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। हुकूमत की जानिब से किसानों को बड़े पैमाने पर खर्चात की मुआफ़ी अमल में लाई जा रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से गवर्नमेंट एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बीर। हुकूमत की जानिब से किसानों को राहत पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर कर्ज मुआफ़ी स्कीम को रूबे अमल में लाए जा रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार आज कामारेड्डी में गवर्नमेंट एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बीर जिला इंचार्ज मिनिस्टर जुब्बली कृष्णा राव के हमरा रैतु वेदिका में मुनाकिदा तकरीब से मुखातिब करते हुए किया। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर आशीष सगवान, जिले एसपी सिंधु शर्मा के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इंतखाबात के मौके पर किसानों के 2 लाख रुपए के कर्ज मुआफ़ करने का ऐलान किया था। हुकूमत को माशी बहरानी के कर्ज में मुब्तला होने के बावजूद भी हुकूमत की जानिब से किसानों को बड़े पैमाने पर खर्चात की मुआफ़ी अमल में लाई जा रही। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम का ऐलान किया था और इस पर अमल पैरा रहते हुए अलहदा रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में लाया गया है और आज किसानों के साथ भी इंसाफ करते हुए कर्ज के बोझ से इन्हें छुटकारा दिलाया है।
इस मौके पर जिला इंचार्ज वजीर जुब्बल्ली कृष्णा राव ने अपने तकरीर में कहा कि हुकूमत माशी बहरानियों का सामना कर रही है। इसके बावजूद भी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी संजीदा इक़दाम करते हुए किसानों के खर्चात को माफ़ किए। इन्होंने कहा कि हुकूमत का क़याम 7 माह कबल हुआ था और इसके बाद 3 महीने तक काबीना की तश्कील दीगर मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए। हुकूमत इक़्तिदार में आते ही 6 गारंटी स्कीमात के मलावरी की और किसानों को वक्त पर कर्ज माफ़ किया जा रहा है। निज़ामाबाद के अखलती इलाकों की तरक्की के लिए मस्जिद फंड्स की जराई के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद वफद की निज़ामाबाद इंचार्ज वजीर जुब्बल्ली कृष्णा राव से मुलाकात व की नुमाइंदगी। आज सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निज़ामाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला की क़यादत में निज़ामाबाद डिप्टी मेयर इदरीस खान व ज़िले सदर शकील फाजिल की क़यादत में तमाम मजलिस कॉर्पोरेटर्स ने निज़ामाबाद इंचार्ज मिनिस्टर जुब्बल्ली कृष्णा राव से सेक्रेटरीट में मुलाकात की और निज़ामाबाद के अखलती मसाइल पर तबादले ख्याल के और शहर के लिए मंजूर करदा फंड्स में इजाफा व अखलती इलाकों के लिए खुसूसी बजट की मंजूरी के लिए नुमाइंदगी की, जिस पर इन्होंने मुस्बित रद्दअमल का इजहार किया। इस मौके पर इनके हमरा मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागबान, मोहम्मद मुस्तहसिन, शेख सलीम, सैयद रफ़ीउद्दीन, एजाज हुसैन, मीर इरशाद अली समीर, माउन कॉर्पोरेटर मोहम्मद शहबाज, अरशद पाशा व दीगर मौजूद। तेलंगाना के सरकारी स्कूलों में हाई स्कूल के औकात कार में तब्दीली। तेलंगाना में सरकारी सतह के हाई स्कूलों में स्कूल के औकात में मामूली तब्दीली की गई है। इस खुसूस में महकमे तालीम ने गवर्नमेंट हाई स्कूल्स के औकात कार में तब्दीली के हवाले से अहकाम जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक रियासत की सरकारी हाई स्कूल सुबह 9 बजे से शाम 4:15 तक काम करेंगे। वाज़ेह है कि फ़िलहाल हाई स्कूल सुबह 9:30 से शाम 4:45 तक काम कर रहे हैं। हाई स्कूल के बच्चों को भी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल के बच्चों के औकात कार में लाने के लिए ये फैसला किया गया है। महकमे तालीम के हक्काम ने वाज़ेह किया कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल मामूल के मुताबिक सुबह 9 बजे से शाम 4:15 तक जारी रहेंगे। वाज़ेह किया गया कि जुड़वा शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में सुबह 8:45 से शाम 4 बजे तक स्कूलों के औकात मामूल के मुताबिक जारी रहेंगे। शाहनिज़ामाबाद के सरकारी हॉस्पिटल में 3 साल बच्चे को 2 नामालूम अफराद की जानिब से किया गया अगवा। तेलंगाना के निज़ामाबाद शहर में वाक़ सरकारी हॉस्पिटल से एक 3 साल लड़के का 2 नामालूम अफराद ने इस वक्त अगवा कर लिया जब बच्चा हॉस्पिटल के कॉरिडोर में फर्श पर अपने बाप के बाजू सो रहा था। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि एक शख्स बच्चे को अपने कंधे पर लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा है और इसके सामने एक और शख्स भी मौजूद है। हॉस्पिटल में मौजूद सीसीटीवी कैमरे में बच्चे के अगवा की वीडियो कैद हो गई। बताया गया है कि हॉस्पिटल में ज़िले निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून डिलीवरी के लिए आई थी। इसका शौहर अपने 3 साल बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में सो गया था, लेकिन नामालूम अफराद ने बच्चे का अगवा कर लिया। हैदराबाद समेत तेलंगाना के बेशतर अजला में मूसलाधार बारिश, आम जिंदगी मफलूज। हैदराबाद समेत तेलंगाना के बेशतर अजला में हफ्ते की शाम से बारिश का सिलसिला जारी है। वक्फे से जारी बारिश से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। मूसलाधार बारिश के बायस नदियां और नाले बह रहे हैं। आपाशी प्रोजेक्ट्स की सतह में इजाफा हो गया है, जिससे कई प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खुलकर पानी खारिज किया जा रहा है। महकमे मौसमियात के हकाम ने लोगों को खबरदार किया है कि वो मोहतात रहें, क्योंकि इतवार और पीर को शदीद बारिशों का इम्कान है। मूसलाधार बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़ेर-आब आ गए हैं। संगारेनी में कोयले की पैदावार रुक गई है। कई इलाकों में सैलाबी पानी सड़कों पर बहने से गाड़ियों की आमदरफ्त ठप होकर रह गई है। बर्क़ की फ्राहमी भी बंद है, जिसकी वजह से मुकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तेलंगाना डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी की रिपोर्ट के मुताबिक मुलुगु ज़िले के वेंकटापुरम में सबसे ज़्यादा 109 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके बाद भद्राद्री कोत्तागुड़म ज़िले के चिरला में 96 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। खम्मम, महबूब नगर, महबूबाबाद, आसिफाबाद, मंचियाल, पेदापल्ली, भोपाल पल्ली, करीमनगर, वरंगल, हनुमकुंडा अजला में 40 से 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। शुमाली तेलंगाना के अजला में मूसलाधार से बहुत तेज़ बारिश की पेशकशी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा के असर से रियासत में मूसलाधार से ज़्यादा बारिश का इम्कान है। इसमें कहा गया है कि बिलखुसूस शुमाली तेलंगाना के अजला में शदीद बारिश का इम्कान है। आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचियाल, नीलमर, पेद्दापल्ली, निज़ामाबाद, जगतियाल, सिलसिला, करीमनगर और भोपालपल्ली अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बताया जाता है कि आइंदा 18 घंटों में तेज़ बारिश का इम्कान है। किसानों के ज़रिए कर्ज मुआफ़ करने के बायस बोधन मंडल के पेंटा कुर्दू में सीएम रेवंत रेड्डी व बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी की तस्वीर को कांग्रेस कायदी ने दूध से नहलाते हुए किया इजहार तशक्कुर।
बोधन मंडल के पेंटा खुर्दू में सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से दिए गए वादे के मुताबिक किसानों के ज़रिए खर्चात को माफ करने के बायस कांग्रेस कायदीन व कारकुनान ने आज रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी व बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, कांग्रेस कायदीन व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात के मौके पर अवाम व किसानों की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए किए गए वादे को पूरा करते हुए आज किसानों के ज़रिए खर्चात को माफ़ करते हुए कांग्रेस हुकूमत ने किसानों के मसीहा होने का सबूत पेश करने का इजहार किया। जीडीपीएल K6 बहुत ही कम अरसे में एक संग मेल उबूर करते हुए 1,09,000 सब्सक्राइबर के साथ 4 करोड़ से ज़्यादा व्यूवर्स के जरिए फिर एक बार रिकॉर्ड हासिल करते हुए अवाम की तारीफें बटोर रही। बेबाक अंदाज से खबरों को नशर करते हुए बर वक्त अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल के हल के लिए दस्तियाब में रहने वाला K6 चैनल यूट्यूब व्यूवर्स ने एक और संग मेल उबूर करते हुए 4,44,938 व्यूवर्स से फिर एक बार रिकॉर्ड हासिल किया। बहुत ही कम अरसे में K6 चैनल ने अवाम की तारीफें बटोरी है। अवाम की आवाज़ को ही तरजीह देते हुए अवामी मकबूलियत हासिल करने वाला K6 चैनल 1,09,000 सब्सक्राइबर के साथ साथ 4,44,938 व्यूवर्स हासिल किया। वो भारी बारिश के अलावा कुदरती आफात के साथ साथ कोरोना वबा कहर के दौरान अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल को बेबाक अंदाज से नशर करते हुए ओहदेदारान व अवामी नुमाइंदों को सवाल करने वाला K6 चैनल दिन ब दिन तरक्की करके इस मुकाम को हासिल किया। शायखीन की बेपनाह मोहब्बत की वजह से आगे भी दिन ब दिन तरक्की करते हुए रिकॉर्ड हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं। इस कामयाबी में हमेशा साथ रहने वाले केबल ऑपरेटर्स K6 GDPL रोशनी चैनल के अमले व शायखीन को इजहार तशक्कुर पेश किया जा रहा है। लापरवाही व गैर जिम्मेदारी की वजह से पेश आने वाले सड़क हादसात में कई कीमती जानें ज़ाय होने का जिले जज सुनीता कुंचाला व पुलिस कमिश्नर कालमेश्वर ने किया इजहार। शहर के इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट के मरकजी कॉन्फ्रेंस हॉल में जिले महकमे पुलिस के इश्तराक से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम मैनर ड्राइविंग ड्रिंकिंग ड्राइविंग नामी मौजू पर तलबा इनके वालिदैन को शौरबेदारी का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कॉन्फ्रेंस में जिले जज सुनीता कुंचाला ने हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा ट्रैफिक कवायद पर यकीनी तौर पर अमल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वो ट्रैफिक कवायद पर अमल के बगैर तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाना व शराब के नशे में ड्राइविंग करना व हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने की वजह से पेश आने वाले हादसे के लिए जिम्मेदार होने का इजहार किया। वो खास तौर पर अंदरून 18 साल उम्र से मुलाहिका नाबालिग गाड़ी चलाते हुए न सिर्फ हादसे का सबब बन रहे बल्कि ज़ाती तौर पर इनके खानदान के अलावा माशरे के साथ साथ दीगर को भी नुकसान पहुँचाने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नाबालिग की जानिब से गाड़ी चलाए जाने की सूरत में इनके वालिदैन को 3 साल की सजा के अलावा 25,000 रुपये जुर्माना आयद करने का इजहार किया। I'll start with some statistics and మన జిల్లాలో ఈ సంవత్సరం అంటే 6 నెలల్లో ఇప్పటిదాకా ఆల్రెడీ 200 మంది రోడ్ యాక్సిడెంట్స్లో చనిపోవడం జరిగింది. పోయిన సంవత్సరము 337 మంది రోడ్ యాక్సిడెంట్స్లో చనిపోవడం జరిగింది. అంటే సంవత్సరం నెలలోనే మీరు చూస్తే ఆల్మోస్ట్ ఒక 550 మంది చనిపోవడం జరిగింది. అంటే ఆ 550 కుటుంబాల గురించి మీరు ఆలోచించండి. वेलफेयर मंडल के पचला नड़कुड़ा देहात में वाक़ गवर्नमेंट स्कूल व प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील स्कीम का तेलंगाना सीड्स कॉर्पोरेशन चेयरमैन अन्वेश रेड्डी ने लिया जायजा। वेलफेयर मंडल के मुकाम पर तेलंगाना सीड्स कॉर्पोरेशन चेयरमैन अन्वेश रेड्डी ने पचला नड़कुड़ा देहात में वाक़ गवर्नमेंट स्कूल व प्राइमरी स्कूल का जायजा लेते हुए इन्होंने दोपहर के औकात काल में दिए जाने वाले मिड डे मील के ताल्लुक से तलबा व एजेंसी के जिम्मेदारान से आगाही हासिल की और तलबा को मियारी तरकारियों और दाल के साथ पकवान के लिए ग़िज़ा की फ्राहमी अमल में लाने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि तलबा को मुनासिब खुराक की फ्राहमी अमल में लाई जाती है तो इससे तलबा मुकम्मल तौर पर सेहतमंद रहेंगे। अगर इसके बरखिलाफ खुराक फ्राहम की जाती है तो तलबा में सेहत के मसाइल पैदा होंगे। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले बिल में ताख़ीर होने के बाइस एजेंसी की तरफ से सुबह खुराक फ्राहम न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बातज़ा इन्होंने बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील स्कीम के अलावा मेन्यू रजिस्टर का जायजा लेते हुए इन्होंने हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले मेन्यू के मुताबिक तलबा को अंडे तरकारियाँ दाल व सामल फ्राहम करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में हाई स्कूल गेजेटेड सदर मुदरिस रमेश कुमार, प्राइमरी स्कूल के सदर मुदरिस मलेश, कांग्रेस मौजे सदर जी मोहन, जिले किसान कांग्रेस नायब सदर टी गंगाधर कारकुनान ने शिरकत की। नवीपेट मंडल में एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने कल्याण लक्ष्मी चेकों की मुस्तहकम की तकसीम।
नवीपेट मंडल के मराकज पर वाक़ एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में इनेकात अमल में लाए गए कल्याण लक्ष्मी चेकों की तकसीम पर मबनी प्रोग्राम में बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी चेकों की मुस्तकिल में तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवामी हुकूमत है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस हुकूमत ख़वातीन के लिए बहुत से फलाही इक़दाम कर रही है। कांग्रेस हुकूमत गरीबों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। हुकूमत की जानिब से अवाम व किसानों की तरक्की व ज़िंदगियों में खुशहाली लाने के लिए किए गए वादे को मरहलेवार तरीके से अमली जामा पहनाते हुए इन गारंटी स्कीमात के समराज से हर एक अहल ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ीन तक फ़वाइद पहुँचा रहे हैं। आज इसी को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों को शादी के मौके पर दिए जाने वाले कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की मंजूरी अमल में लाते हुए इससे मुताल्लिक़ चेकों की मंडल के BSc इस्तिफ़ादा कुंदगान में फ़राहमी अमल में लाई गई हैं। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से मुफ्त बरक़ें देने के वादे को पूरा करते हुए हुकूमत ने अंदरून 200 यूनिट बरक़ें इस्तेमाल करने वालों को ज़ीरो बिल की फ़राहमी अमल में लाई है और हुकूमत की जानिब से ख़वातीन को महालक्ष्मी स्कीम के तहत RTC बसों में मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फ़राहम की गई है और इसी तरह से सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को कॉरपोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज व मुआवजा फ़राहम करने के मकसद के तहत हुकूमत ने राज्य आरोग्य स्कीम की रकम में इजाफा किया है, जिससे हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज तिबी इमदाद हासिल करने वालों को कॉरपोरेट के तर्ज पर मियारी इलाज व मुआवजा फ़राहम करने वाली वाहिद रियासत तेलंगाना होने का इजहार किया। इस मौके पर इस्तिफ़ादा कुंदगान ने रियासती वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी, बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी का दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। అదొకటి పెండింగ్ ఉంది. దాన్ని కూడా రేపు మనకి ఇబ్బంది కాకుండా తెల్ల పేపర్ మీద ఉంటే కోర్టుకు పోతే అది నడది, అవన్నీ పరిశీలించి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే బాగుంటుందేమో అన్న ఉద్దేశం ఉన్నది. కాబట్టి ఆడ పై లెవెల్ అందరూ ఆలోచించి దాన్ని కూడా మీకు మరి డిసిజన్ బహుశా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే మన రైట్స్। वनम महोत्सव प्रोग्राम के तहत आज मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर संतोष कुमार ने बड़ा भीमगल, पेद्दमा, काड़ी तांडा व सिकंदरापुर गोनुकुप्पला देहात का मुशाहिदा करते हुए सज्जकारी प्रोग्राम का किया आगाज। वनम महोत्सव प्रोग्राम के तहत आज मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर संतोष कुमार ने बड़ा भीमगल, पेद्दमा, काड़ी तांडा, सिकंदरापुर गोनुकुप्पला देहातों का मुशाहिदा करते हुए सज्जकारी प्रोग्राम का आगाज अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि मौसमी बारिश के पेश नज़र हल्की सी बारिश होने के बाइस पौधे लगाने वाले प्रोग्राम को तेज रफ्तार के साथ करने के लिए इससे मुताल्लिक़ा रोजगार गारंटी स्कीम से मुल्हिका अमला व पंचायत सेक्रेटरी को हिदायत जारी की। इन्होंने कहा कि वना महोत्सव प्रोग्राम के तहत लगाए जाने वाले पौधों की बेहतरीन तौर पर निगहदाश्त करने की ताकीद की बात है। इन्होंने बड़ा भीमगल देहात में दोपहर के औकात कार में दिए जाने वाले मिड डे मील स्कीम के अलावा पकवान रूम का मुशाहिदा करते हुए मेन्यू के तहत पकवान करते हुए साफ सफाई पर अमलावरी करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में मंडल पंचायत अहदेदार गंगा मोहन, रोजगार गारंटी स्कीम से मुल्हिका APO B नरसैया, इससे मुताल्लिक़ा देहात के टेक्निकल असिस्टेंट, पंचायत सेक्रेटरी के अलावा रोजगार गारंटी स्कीम से मुल्हिका अमला मौजूद था। किसानों की हुक्मरानी कांग्रेस की अवामी हुकूमत से मुमकिन। जिले निर्मल के मराकज़ पर इनेकात अमल में लाए गए सहाफ़ती नशिस्त से साबिक़ा वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी ने किया इज़हार। जिले निर्मल के मराकज़ पर साबिक़ा वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी ने सहाफ़ती नशिस्त का अहतमाम अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किसानों के ज़रूरी कर्ज़ों को माफ़ करना काफ़ी खुशाइंद है। वो साबिक़ा हुकूमत के दौर इक़्तिदार में रैतु बंधु स्कीम मुख्तस की गई थी, लेकिन अब मौजूदा कांग्रेस के दौर हुकूमत में अंदरून 10 एकड़ रखने वालों को कर्ज माफ़ करना काफ़ी खुशाइंद होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि साबिक़ा हुकूमत में वज़ीर ओहदे पर फायज रहने के दौरान इनेकात अमल में लाए गए काबीना के इजलास में अमीरों को इस स्कीम से दूर रखने की ख्वाहिश की थी, लेकिन उस वक्त इस तरफ खुसूसी तवज्जो नहीं दी गई। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने रैतु बंधु स्कीम को रैतु भरोसा में तब्दील करते हुए हुकूमत की जानिब से दिए गए वादे को पूरा करने का इजहार किया। కాబట్టి ఈ సమస్యలు ఏదైనా ఉన్నా అక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఏఓకు తర్వాత అవసరం పడితే మన వ్యవసాయ శాఖ అధికారి, జిల్లా అధికారికి కానీ మనం ఇచ్చినట్టయితే ఇక్కడ ఈ లెవెల్లో అయితే కూడా పరిష్కారం జరుగుతుంది। పై లెవెల్లో పంపే అవసరం ఉంటే అప్పుడు పైదానికి పంపడానికి కూడా అవకాశం కూడా ఉంది। మరి మనం ముఖ్యంగా ఇవాళ రైతు మొన్ననే మరి బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ₹1,00,000 మాఫీ అనేది చెప్పడం జరిగింది। रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों के कर्ज माफ़ करने के मौके पर खत्तर में रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तस्वीर को आलूर कांग्रेस कायदीन ने दूसरे नहलाते हुए किया इजहार तशक्कुर।
रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली लाने व इन्हें तरक्की की जानिब गामजन करने के मकसद के तहत इंतखाबात से पहले किसानों के ज़रिए खर्चात को माफ़ करने के ताल्लुक से दिए गए वादे को पूरा करते हुए पहले किस्त के तौर पर 1 लाख रुपए तक के ज़रिए खर्चात को माफ़ करने के बाइस आलूर से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस पार्टी कायदीन व कारकुनान खतर में अवाम व किसानों के मसीहा व रियासती वज़ीर आला एनुमुल्लाह रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूसरे नहलाते हुए खुशी का इजहार किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि किसानों की ज़िंदगी में तरक्की व खुशहाली लाने के लिए साबिक़ा हुकूमत के दौर इख्तिदार में सिर्फ ख्याली पुलाव बातें कही जाती थी, जिससे तरक्की ना होने के बाइस अवाम व किसान उस वक्त की हुकूमत से बदजन हो चुके थे। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से अवाम व किसानों की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए दिए गए वादे को मरहलेवार तरीके से नाफिज करते हुए हर एक अहल ज़रूरतमंद मुस्तहिक को गारंटी स्कीमात के समराज से फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है और किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादे पर अमलावरी करते हुए किसानों के खर्चात को माफ़ किया गया, जिससे मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले किसान व कायदीन कारकुनान रियासती वज़ीर आला एनुमुल्लाह रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूसरे नहलाते हुए जश्न का इनेकाद अमल में लाया गया। शहर के सुभाष नगर में वाक़ होली मेरी हाई स्कूल में बोनाल त्यौहार का शानदार पैमाने पर किया गया इनेकाद। जिला निज़ामाबाद के सुभाष नगर में वाक़ होली मेरी हाई स्कूल में बोनाल त्यौहार का प्रिंसिपल रेगिना व HM कविता के ज़ेर एहतमाम अक़ीदत व एहतराम के साथ इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर टीचर्स व तालिबात ने खुसूसी लिबास ज़ेब तन करते हुए देवताओं को बोनाल पेश किया। इस मौके पर प्रिंसिपल रेगिना ने कहा कि तलबा को त्यौहार की अहमियत के बारे में आगाही फ्राहम करने के लिए बोनाल प्रोग्राम को इनेकाद अमल में लाए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने वाले टीचर्स और तालिबात ने इन्होंने इजहार तशक्कुर पेश किया। राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम स्कीम का CM रेवंत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम स्कीम का आगाज अमल में लाया गया। इसके तहत सिविल प्रीलिम्स में कामयाबी हासिल करने वाले रियासत के उम्मीदवारों को संगठनी तंजीम के जरिए माली मदद की जाएगी। हैदराबाद के प्रजा भवन में सिविल प्रीलिम्स में कामयाबी हासिल करने वाले 41 उम्मीदवार से CM रेवंत रेड्डी ने मुलाकात की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तक़र्रुरात अमल में लाने के लिए ही जद्दोजहद की गई थी। कुर्बानियों की बुनियाद पर भी मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करना है। इस वजह से इक़्तिदार पर आने के 3 माह में 30,000 मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात से मुताल्लिक़ा दस्तावेज़ात हवाले करने का इजहार किया। हुकूमत की जानिब से UPSC के तर्ज पर TGPSC में तब्दीली अमल में लाते हुए ग्रुप प्रीलिमिनरी इम्तहानात का इनेकाद अमल में लाया गया। फिलहाल DSC इम्तहानात जारी रहने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि बेरोजगारों को दरपेश मसाइल की निशानदेही करते हुए ग्रुप 2 इम्तहान को मुलतवी किया गया, क्योंकि बेरोजगारों से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत की जानिब से अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। इसीलिए इम्तहानात को मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत मौसर तरीके से इनेकाद अमल में लाने के लिए हुकूमत ने फैसला करने का इजहार किया। మిమ్మల్ని అందరినీ ఇక్కడికి పిలిచి సింగరేణి సంస్థ ద్వారా మీ చదువులకు అంతో ఇంతో సహాయం అవుతుంది. ఇందులో చాలామంది డబ్బులు అవసరం లేని వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు. కాకపోతే ప్రభుత్వం వైపు నుంచి మిమ్మల్ని అభినందించడానికి ఇది ఒక మంచి మార్గంగా ఆలోచన చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినాం. తప్పకుండా ఇక్కడికి వచ్చిన 41 మంది విద్యార్థులు అందరికందరూ సెలెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ టాప్ ర్యాంక్ తీసుకొని తెలంగాణ స్టేట్కే తెలంగాణ ప్రజలకే మన వాళ్ళకే సేవ చేయడానికి ఇక్కడ సర్వీస్లో జాయిన్ అవుతారని ఆశిస్తూ కష్టపడండి. మీరందరు సిస్టంలో ఉంటే మన వాళ్ళు ఎంతసేపు నా స్టేట్ లెవెల్ ఎగ్జామ్స్కే ప్రిపేర్ అయ్యేది మన మైండ్ సెట్లో అది ఒక మెంటల్ బ్లాక్ ఉంది మన స్టూడెంట్స్కి. మీరు బీహార్ రాష్ట్రాన్ని తీసుకోండి, రాజస్థాన్ తీసుకోండి, ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో సివిల్ సర్వీసెస్లో వాళ్ళు ఉన్నంతమంది ఆఫీసర్లు ఎవరు ఉండరు. మరి మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ స్టేట్ అంటారు బీహార్. మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ స్టేట్ నుంచి ఇంతమంది IASలు, IPSలు, IFSలు, అదర్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నుంచి వచ్చే పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలలో ఎందుకు సెలెక్ట్ అవుతుందంటే వాళ్ళంతా ఫోకస్ పెట్టి జాతీయ స్థాయిలో ఉండే ప్రతి అవకాశాన్ని అందుకోవాలని వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक इम्तिहानी मराकज़ के तहत NET UG नताज का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से किया गया इजरा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से आज NET UG 2024 के नताइज को वेबसाइट में शाया किया गया, जिसे आप वेबसाइट को क्लिक करके देख सकते हैं। इम्तिहानी मराकज़ के तहत NET UG के नताइज का ऐलान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अर्जी से हम सब वाकिफियत रखते हैं। इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने इम्तिहानी मराकज़ के तहत निशानात का ऐलान करने के लिए NTA को अहकामात जारी किए। इसी हिदायत के मुताबिक आज नताइज को वेबसाइट पर जारी किया गया। शाहनिजामाबाद के NAC भवन का रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने लिया जायजा।
जिले निजामाबाद के दुब्बा बाईपास रोड पर वाक़े NAC भवन का निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने जायजा लिया। इस मौके पर नैक एडिशनल डायरेक्टर प्रभाकर ने इनके अमले NAC की तरीक़ेकार के ताल्लुक से वजाहत किया। वो NAC में दी जाने वाली सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। वो NAC भवन में ट्रेनिंग हासिल करने वाले 73 तलबा को प्लेसमेंट की सहूलत हासिल रहने की 10 इलाकों के तलबा यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल करके मुलाजिमत हासिल करने का इजहार किया। नायक अडिशनल डायरेक्टर ప్రభాకర్ గారితో పాటు వాళ్ళ స్టాఫ్తో మొత్తం ప్రిన్సెస్ అంతా కూడా ఇన్స్పెక్ట్ చేయడం జరిగింది। ఇక్కడ మరి చాలామంది పిల్లలు ఉన్నారు, 70 మంది పిల్లలు। ఒకరు మన ఈ సర్వే గురించి, ఇంకొకరు ప్లంబింగ్, సో వాళ్ళకి అకామిడేషన్, ఫుడ్ అంతా కూడా 4 మంత్స్ వరకు ఇస్తూ ఉన్నారు। సెంటర్ చాలా బాగుంది। ఇక్కడ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా అంతా ఉంది, ఫ్యాకల్టీ అంతా కూడా। సో దీనికి విజిట్ చేయడంలో ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ గ్రామీణ ప్రాంతాల నుండి వచ్చినటువంటి యువకులు ఎవరైతే 10th క్లాస్ పాస్ అయ్యి, ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యి, వాళ్ళకు ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో ఆ సబ్జెక్ట్లో వాళ్ళకు 4 నెలల నుండి సంవత్సరం వరకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మరి వాళ్ళకు సర్టిఫికెట్స్తో పాటు 100% ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చే సంస్థ కాబట్టి ఇది వీళ్ళందరూ కూడా ఈ సంస్థను వాడుకోవాలని చెప్పి నేను నిజామాబాద్ రూరల్, నిజామాబాద్ జిల్లాకు చెందినటువంటి యువకులందరూ కూడా నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను। बालकोंडा मंडल के चिट्टापुर देहात में लिंगाना नामी शख्स के घर में चोरों ने दिन दहाड़े तबाही मचाते हुए 12 तोला सोने के साथ की राह फरार इख्तियार। बालकोंडा मंडल के चिट्टापुर देहात में लिंगाना नामी शख्स सुबह के अवलिन सातों में जाती कामों के लिए अपने घर को मुकफ्फल करके ज़राई मराकिज़ जाकर 1 घंटे के बाद अपने घर को आते ही इन्होंने घर की अलमारी में मौजूद 12 तोले सोना सरखा होने के ताल्लुक से निशानदेही करने के फौरी बाद पुलिस मुलाजमिन को दी गई इत्तला पर क्लोज टीम के जरिए तफसीलात हासिल की गई। इस मौके पर लिंगाना ने कहा कि दिन दहाड़े सिर्फ 1 घंटा जरूरी काम के लिए बाहर जाकर आते ही चोरों ने घर में तबाही मचाते हुए 12 तोला सोने की राह फरार अख्तियार करने के ताल्लुक से मुतासरा लिंगाना ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। నేను 12:05 నిమిషాలకు వచ్చేసరికి తాళం బాలు కొట్టేసి బీరువాల నుంచి 12 తులాల బంగారం తీసుకుపోవడం జరిగింది। పైసలు ఎలాంటి పైసలు తీసుకెళ్ళలేదు। మేము పోలీసు వాళ్ళకి ఫోన్ చేశాము। ఎస్ఐ గారు వచ్చి చూసి క్లూ టీమ్ గారికి ఫోన్ చేసి క్లూ గారు వచ్చి తీసుకెళ్లారు। దొంగలు పడ్డారు, 12 తులాల బంగారం తీసుకెళ్లారు। అయితే బీరువాలో వలగొట్టేసి తీసుకెళ్ళిండ్రు। బయట తాళం బలగొట్టారు। నేను 10:40 నిమిషాలకు తాళం వేసి బయటకు వెళ్ళిపోయినా। నేను 12:05 నిమిషాలకు ఇంటికి వచ్చేసరికి తాళం బలగొట్టేసి తెర ఉంది। చూసేసరికి అన్నీ ఓపెన్ అయ్యి వెంటనే పోలీసులకు ఫోన్ చేయడం జరిగింది। ఎస్ఐ గారు వచ్చి వాళ్ళ క్లూస్ టీమ్ గారికి ఫోన్ చేసి వాళ్ళని పిలిపించి క్లూస్ టీమ్ గారు వచ్చి అవి సేకరించి వెళ్ళారు। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। बेरोजगारों को मुलाजिमत फराहम करना है कांग्रेस का मकसद। राजीव गांधी सिविल अभ्यास्तम स्कीम की इफ्तिताही तकरीब में सीएम रेवंत रेड्डी का खिताब। निजामाबाद के गलती इलाकों की तरक्की के लिए मस्जिद फंड की इजराई के लिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन निजामाबाद वफद की निजामाबाद इंचार्ज वजीर जुब्बली कृष्णा राव से मुलाकात व की नुमाइंदगी। तेलंगाना के बेशतर अजला में होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से आम जिंदगी हुई मफलूज व आबी प्रोजेक्ट की सत्याब में हुआ इजाफा। हुकूमत की जानिब से किसानों को बड़े पैमाने पर खर्चात की मुआफ़ी अमल में लाई जा रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से गवर्नमेंट एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बीर। बेबाक अंदाज से खबरों को नशर करते हुए अवामी मकबूलियत हासिल करने वाला केसिक चैनल 1,09,000 सब्सक्राइबर व 4,44,938 व्यूअर्स के साथ रिकॉर्ड हासिल करने वाले केसिक चैनल के ताल्लुक से खुसूसी पेशकश। कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक मुस्तक लड़कियों के लिए तोहफे में तब्दील। नवीपेट मंडल में एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने कल्याण लक्ष्मी चेकों की मुस्तक में की तब्दील। शाहनिजामाबाद में NAC भवन का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने लिया जायजा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक इम्तिहानी मराकिज़ के तहत नेट यूजी नताइज का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से किया गया इजरा।
लापरवाही व गैर जिम्मेदारी की वजह से सड़क हादसात में हो रहा इजाफा, नाबालिगों को वालिदैन गाड़ी देते हुए सजा का शिकार न हो। जिला कलेक्ट्रेट में मुनाकिदा इजलास में जिले जज सुनीता कुंचाला सीपी कामेश्वर का खिताब। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई चिट्टापुर देहात में चोरों ने दिन दहाड़े तबाही मचाई। अलमारी के ऊपर शिकनी करते हुए 12 तोला सोना लेकर राह फरार अख्तियार की। शाहनिजामाबाद की सरकारी हॉस्पिटल में 3 साल बच्चे को 2 नामालूम अफराद की जानिब से किया गया हुआ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।